उम्मीद करते हैं। बेशक वो भला खुदा है, जिंदा खुदा है और अपने लोगों को बरकत देता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद है, मसीह यीशु की हजूरी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम उस टेबल पर जा रहे हैं जहां पर हमने उस रोटी को लेना है जिसने हमें ताकत देनी है, जिसने हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ है, जो हमारी रूहानी तरक्की के लिए है, जो हमारा रूहानी इम्यून सिस्टम है, उसको ताकत देने के लिए आज हम उस टेबल पर खाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये रोटी हम उसी के टेबल पे खा सकते हैं, कहीं और नहीं खा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम को जलाल देते हुए मैं सबसे पहले बहुत थैंक करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ पास्टर पीटर का, सिस्टर रश्मीना का। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कलाम को शेयर करूं। ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का थैंक यू बोलती हूँ, जो अपने लोगों के वसीला से ऐसे डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में पास्टरों की सूरत में आपकी लाइफ में आते हैं कि आपको इनकरेज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को आगे लेकर जाते हैं। ऐसे खादमों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पास्टर हारून के लिए, सिस्टर शगुफ्ता के लिए और जितने भी प्रेयर मिनिस्ट्री की लीडरशिप है, मैं उन सब के लिए थैंक यू करती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ। अपनी प्रेयर वॉरियर टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमेशा हम दुआओं में रहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं और हम कलाम की तरफ जाएंगे। आज का जो हमारा कलाम का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट प्रेयर इन और लाइफ। प्रेयर हमारी लाइफ के लिए कितनी जरूरी है, सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं, हर एक फर्द के लिए, हर एक बशर के लिए दुआ कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में। दुआ हमारे लिए एक चाबी है, दुआ हमारे लिए एक हथियार है। हालेलुया, क्योंकि वो दुआ वो हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं इब्लीस के साथ, और दुआ वो चाबी है। जब हम दुआ में जाएं तो जिस दरवाजे को हम खोलना चाहें वो दुआ ही के जरिए हम खोल सकते हैं। दुआ ही के जरिए हम उन तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। उन तमाम तर जो हालात हमारी जिंदगी में होते हैं, जो बहुत सारी सिचुएशन हमारी जिंदगी में होती है, वो हम दुआ ही से उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन दुआ हमारी जिंदगी में इसलिए भी जरूरी है कि हमें आने वाली नस्लों के लिए भी बरकत का बायस बनना है, आने वाले बच्चों के लिए भी बरकत का बायस बनना है। अगर आज हम दुआ में हैं तो हमारी आने वाली बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस बात को सीखेगी और हमने दुआ के जरिए उनके लिए बरकत का बायस बनना है। हालेलुया। दुआ का बीज कैसे बो सकते हैं? बहुत सारे बहन भाई हम अपने पैसों का बीज बोते हैं, अपनी दैयकी के जरिए, अपने हदिये नजराने के जरिए, लेकिन खुदा कहता है कि हमें अपने वक्त के बीज को भी बोना है। वक्त के बीज को भी हमें खुदा के हजूर में बोना है। जितना वक्त हम खुदा के हजूर में इन्वेस्ट करेंगे, जितना वक्त हम खुदा की हजूरी में गुजारेंगे, जरूर है कि उसका जवाब हमें गवाहियों की सूरत में मिलेगा। उसका जवाब हमारी दुआओं के जरिए खुदा हमें जवाब देगा। हालेलुया, क्योंकि दुआ जो है वो ऐसा बीज है जो बड़े बड़े बंधनों को खोलता है। जब वो बोया जाता है तो वो अपने वक्त पर फल जाता है, और जब फलता है तो गवाहियों में, मौजों में और बहुत सारी सिचुएशन में, बहुत सारी सक्सेस में आपके सामने आकर खड़ा होता है। हालेलुया। दुआ में एकता बहुत जरूरी है। एकता जब एक घर में हो या किसी जगह में भी हो तो वो जगह, वो बिजनेस, वो घर कायम रहते हैं। हालेलुया। और जब हम एकता के साथ दुआ करते हैं, मैं सुबह जब प्रे कर रही थी तो मुझे खुदा ने अक्टूबर के महीने के जो मतलब है वो मुझे समझाया। प्रोफेटिक वर्ड्स मुझे दिए खुदा ने। अक्टूबर से मुझे 4 लफ्ज खुदा ने दिए। उसमें था एकता, अलिफ काफ ते। एकता, अलिफ काफ, एकता, ते तरक्की, वाव वक्त, बरकत। हालेलुया। जब हम एकता में रहते हैं तो तरक्की होती है। जब वक्त खुदा को दिया जाता है, जब एकता के साथ वक्त देते हैं तो हमें वो वक्त जो है
اس کو ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے جو وقت ہم اپنے خدا کی حضوری میں بویا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری برکتوں کو، بہت ساری سکسیس کو آپ کی لائف میں لے کے آنے والا ہوتا ہے برکتوں کی صورت میں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ آج آپ خدا سے کہیں کہ خداوند اکتوبر کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اکتوبر کا مہینہ میرا مہینہ ہے، میری ترقی کا مہینہ ہے، یہ میرا وقت ہے، یہ میری برکت کا مہینہ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو ہم خدا کے زندہ کلام میں اگر دیکھتے ہیں تو خدا بہت ساری چیزیں، بہت سارے ریفرنس ہے دعا کے لیے، بہت ساری چیزیں خدا نے ہمیں دعا میں کیسے بڑھ سکتے ہیں، دعا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں اور کب کب دعا کر سکتے ہیں۔ انلیمیٹڈ ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، انلیمیٹڈ وقت ہے دعا کے لیے، کوئی فکس وقت نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو وہ تمہارے لیے، جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق اتنا اپنے آپ کو پاک کیا کہ ہم اس کی حضوری میں جا کر اس سے مانگ سکیں؟ ہمیں مانگنے کے لیے، اس کی حضوری میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو دھونا ہے، اپنے آپ کو اس کے لہو سے دھونا ہے، کیونکہ وہ خدا، زندہ خدا جو گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اور جب آپ پاکیزگی میں جائیں گے تو ہم اس میں قائم رہیں گے، اور جب قائم رہیں گے تو جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ کوئی انٹرنیٹ کا یا یوٹیوب کا پیج نہیں ہے کہ آپ نے لکھا اور ایسے کھل گیا۔ آپ نے بویا ہے تو وقت کا انتظار کریں، آپ نے بویا ہے تو خدا آپ کو دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایمان رکھیں، ایمان کے ساتھ جو بویا جاتا ہے وہ گواہی کے ساتھ لوٹتا ہے، وہ فروٹفل ہو کر لوٹتا ہے آپ کی لائف میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں۔ ہاللیلویہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم دعا میں بنے رہیں۔ دعا، ہم روٹی کھانا بھول جائیں لیکن دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس بے دینی کے دور میں بہت ضروری ہے، اس بے دینی کے دور میں ہمارے لیے دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابلیس، کلام کیا کہتا ہے؟ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ شیر ببر کی طرح ہے نہیں ہے، وہ کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے صرف ڈرانے کے لیے۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں، جو دعا سے دور ہوتے ہیں، جو خدا سے دور ہوتے ہیں، وہ ڈر بھی جاتے ہیں، ان کو وہ دبا لیتا ہے بیماریوں کے ذریعے، حالاتوں کے ذریعے، فائنینس کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، جاب کے ذریعے، ہر ایک ایسے حالات ان کی لائف میں کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی ایک ایماندار کا پوشن نہیں ہے۔ اگر آپ آج خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، آپ دعا میں نہیں ہیں، تو آج اس بات کو ٹھان لیں کہ میں روٹی کھاؤں نہ کھاؤں، میں نے دعا کرنی ہے، مجھے پرسنل پریئر کرنی ہے، کیونکہ پرسنل پریئر میں خدا کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ جب آپ کا رشتہ ہی نہیں ہے کسی سے تو آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب آپ باپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جب آپ باپ سے بات ہی نہیں کرتے، جب آپ کا رشتہ ہی نہیں ہے باپ کے ساتھ، تو کیسے آپ مانگ سکتے ہیں؟ ایمی تو نہیں ادھر ادھر سے گھوم گھما کے آئے جی چلو جی اے میرے تکلیف آ گئی، چلو جی دعا کر لینے ٹھیک ہو جائے گا۔ نو، دعا میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ اس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور اگر آج لوگ بہت سارے دکھوں میں ہیں، آج لوگ بہت ساری مصیبتوں میں ہیں، تو خدا کو بلیم دینا شروع کر دیتے، کہتے ساڈی قسمت ہی انج دی سی۔ آپ کی قسمت نہیں ایسی ہے، آپ کو خدا نے بڑے پیار سے بنایا ہے، آپ کی صورت اس کی ہتھیلی پر ہے، بہت پیار سے اس نے بنایا آپ کو۔ اور اگر اسی نے دکھ دینا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتا؟ وہ ہمیں دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتا،
وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں, یہ ہمارے اندر ایسے گناہ ہیں, ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دکھوں میں گر جاتے ہیں, ہم غریبی میں گر جاتے ہیں, ہم مجبوریوں میں گر جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. ہاللیلویا. دعا میں مشغول رہنا ہے, دعا میں بنے رہنا ہے, کیونکہ دعا ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہے. اگر آپ خالی کلام کی سٹڈی کرنے والے ہیں تو آپ کلام کے تو شاگرد بن جائیں گے, آپ سیکھ جائیں گے بہت کچھ, لیکن اس کلام کو, اس تلوار کو چلانے کے لیے دعا کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی لائف میں پریئر ہونی بھی بہت ضروری ہے. جب آپ دعا میں نہیں ہوں گے تو یہ تلوار آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چابی کون سے دروازے کی ہے؟ کیا آپ گاڑی کی چابی سے گھر کے دروازے کو لگا سکتے ہیں, گھر کا دروازہ کھول سکتے ہیں؟ وہ گاڑی کی ہے تو گاڑی ہی کھلے گی, وہ گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو ضرور ہے کہ جب ہم دعا میں جائیں گے, جب ہم اس کلام کو بھی پڑھیں گے, دعا میں بھی جائیں گے, تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ کب کس وقت کون سی مجھے اس میں سے, اس ہتھیار میں سے, ان ہتھیاروں میں سے کون سا مجھے استعمال کرنا ہے, کون سی چابی مجھے استعمال کرنی ہے. متی میں لکھا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں, اور جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. تب کھلے گا نا جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے, تب کھلے گا نا جب ہمارا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہوگا. ہاللیلویا. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پریئر لائف کو مضبوط کریں. اگر آزمائشیں ہیں, پریشانیاں ہیں, دعا کر رہے ہیں تو نو پرابلم. کیونکہ جب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں, دعا میں جاتے ہیں, تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ آپ کے کانوں میں آواز ڈالتا ہے, کہنا چھڈو پرا, بڑے روزے رکھ لینے, بڑیاں دعاواں کر لیاں, کی ہویا؟ کچھ نہیں ہویا. اس کی آواز کو نہ سنیں, اس آواز کو سنیں جو آپ کو تسلی دیتا ہے, اس آواز کو سنیں جو کہتا ہے کہ اپنا بھاری جوا مجھے دے دے اور میرا ملائم جوا لے دے. اس آواز کو سنیں. بھاری جوے کو اتارنا ہے تو پھر دعا میں جانا پڑے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہاں سارا دن کام کیا ہے نا, آج فلاں شادی تھی, وہاں پہ گئے ہوئے تھے, ٹریول کیا تھا, تھک گئے ہیں. جس خدا نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے, جب آپ اس کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں, جب اس کا وقت ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں. کیا کبھی یہ کہا ہے کہ نہیں کھانا نہیں کھانا, تھک گئے ہیں؟ نہیں کھانا نہیں کھانا, رہن دے, چھٹو پرا. کھانا کھانے کے لیے وقت ہے لیکن دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کہیں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, کہیں نہیں وقت ٹائم نہیں ہے گا, کھانا نہیں کھانا. اگر کھانے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو دعا کے لیے بھی ٹائم نکالیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ترقی ہو, سکسیس ہو, ہمارے بزنس بحال ہو, ہماری جابز بحال ہو, ہماری غریبی جائے, ہماری بیماریاں جائیں, ہماری مشکلیں جائیں, تو پھر ضرور ہے کہ باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کریں. باپ کے ساتھ جب تک رشتہ قائم نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور ابلیس کی آواز کو نہ سنیں. 10 منٹ سے سٹارٹ کریں, 15 منٹ, 20, 25, 30, آپ کا وہ ایسے انٹرسٹ اپنے آپ بڑھتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک تسلی, ایک اطمینان, ایک تشفی اس کی طرف سے ملتی جائے گی. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میں آدھا گھنٹہ کر لوں یا گھنٹہ کر لوں. وہ اپنے آپ ہی, جب ایک ریلیشن بنتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی پہ فون پہ, ہے نا, تو وہ باتیں اچھی ہوتی ہیں, تسلی ملتی ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے, تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہاں دوسرے دن بھی اس کو کال کروں, میں اس کو پھر تیسرے دن بھی کال کروں. جیسے جیسے آپ باپ کے ساتھ بات کریں گے آپ کو برکت ملے گی, آپ کو تسلی ملے گی, آپ کو وہ سکون ملے گا جو کوئی نہیں آپ کو دے سکا. وہ اطمینان آپ کے اندر آئے گا جو کوئی نہیں آپ کو دے سکا. ہاللیلویا. کیونکہ دعا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ اس کی حضوری میں جائیں. ہاللیلویا.
जब यीशु के जाने के बाद अगर हम इमाल को देखते हैं, 2 बाब को देखते हैं, 2 बाब 3 बाब को देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो यीशु के जाने के बाद वो सारे शागिर्द जो थे वो एक जगह पर जमा थे। और क्या थे वो? दुआ करने और रोटी तोड़ने में मशगूल थे। और उनकी एकता की वजह से, एक जगह पे दुआ करने की वजह से एक ही टाइम में 120 की जमात पर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। हालेलुया! क्योंकि वो एक इकट्ठ में जमा थे। हो सकता है खुदा ने आपको सिर्फ दुआ करने की खिदमत दी है। आपके आपके पास सिर्फ दुआ का तोड़ा हो। खुदा आपको उसी में मल्टीप्लाई करना चाहता हो। और अगर आप उन चीजों को, अगर खुदा की मर्जी को छोड़कर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं वर्शिप की तरफ घुस जाऊं, या मैं कलाम की तरफ चले जाऊं, या मैं उस तरफ चली जाऊं, तो अगर उन चीजों में खुदा की मर्जी नहीं है तो आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते, आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आपको सिर्फ खुदा ने दुआ करने का तोड़ा दिया है, आपको दूसरों के लिए दुआ करनी है, आपको दुआ में जाना है। आज खुदा के बड़े बड़े प्रॉफिट जो है, आज खुदा के बड़े बड़े खादम इतने ऊंचे ऊंचे लेवल पे हैं, उनको देख के ऐसे दिल करता है ना एकदम से, काश हम भी ऐसे हों, है ना? तो उन्होंने रातों रात खुदा की हजूरी में गुजार के इस मकाम पर पहुंचे हैं। रात रात दुआएं की हैं, रात रात खुदा की हजूरी में ठहरे हैं वो, बहुत बहुत दिनों तक, लंबे लंबे समय तक, लंबे लंबे टाइम तक वो खुदा के साथ जुड़े रहे हैं, खुदा के साथ बने रहे हैं। तो जरूर है कि जब हमें सॉरी, जब हमें तरक्की चाहिए, जब हमें मुआवजा चाहिए, जब हमें सल्वेशन चाहिए, जब हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, दुआ में जाए, मिलेगा, मेरा ईमान है, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूं मैं। कुछ भी चाहिए आपको, आपको जिस्मानी बरकतें चाहिए, आपको रूहानी बरकतें चाहिए, दुआ में जाए। किसी की शादी है, कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करे, दुआ में जाए। जो जो डिसीजन दुआ में आपके लिए होगा, जो बात बाप आपके लिए मुकर्रर करेगा, उसमें बरकतें ही बरकतें हैं, उसमें आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, उसमें बाप आपके लिए डिवाइन हेल्पर मुकर्रर कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मदद कहाँ से आ रही, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो जो भी आपकी बात थी, जो भी आपकी आपका आप करना चाहते थे, आपने बाप से शेयर की, किसी और से नहीं शेयर किया। तो जो जो फैसला, जो बात वो हमारे लिए कर सकता है, जो काम वो हमारे लिए कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हमारे बहन भाई नहीं हमारे लिए कर सकते, हमारे माँ बाप भी नहीं हमारे लिए कर सकते। जो वो हमारे लिए कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। आज शायद आप सोचते हो कि गरीबी मेरे घर में क्यों है, ये बीमारी मेरे अंदर से क्यों नहीं जाती है, तो आप अपने आप को देखें कि आप कहां पर हैं। क्योंकि खुदा का कलाम, मैं हमेशा ये बात करती कि खुदा का कलाम जो है वो एक आईना है, जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देख सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि हम कहां पर हैं, हमें क्या कमी है, कोई दाग है, कोई झुर्री है, कोई धब्बा है, ये आईना हमें दिखाएगा। क्योंकि ये आईना हमारी तरबियत करता है, ये हमारी सलाह करता है, ये हमारी राह को साफ करता है। इस आईने में धुंधला दिखाई नहीं देता, इस आईने में क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया! तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो भला खुदा है, जिंदा खुदा है, और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वो हमें सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया! हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और हम एक हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 23-24 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
मत्ती की अंजील उसका 13 बाप है, 13 बाप और उसकी 24 और 26 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यहाँ पर उन लोगों के बारे में कहा गया है, उन लोगों के बारे में जिक्र है कि जो वक्ती तौर पर दुआ करके कहते हैं जी ठीक है जी दुआ हमने कर दी है, दुआ करके सो जाते हैं, तो फिर उनके सोने के बाद क्या होता है ये हम सीखेंगे यहाँ से। हालेलुया। मत्ती 13 बाप और उसकी हम 24 और 25 आयत को देखेंगे। 24 से 26 आयत तक इसमें लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आ गया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। हालेलुया। जब हम दुआ को करके भूल जाते हैं, दुआ के बीज को बो देते हैं, क्योंकि हमारी जुबान से हर एक निकला हुआ लफ्ज जो है वो बीज है। और जब हम बो कर सो जाते हैं तो आप नहीं जानते कि इब्लीस आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो देखता रहता है, वो आपको देखता रहता है, और जहां कहीं आप कमजोर होते हैं वो आप पे अटैक करता है और आपके बीज के साथ अपने बीज को बो जाता है। और जब आपका बीज अपने अपने फल को लेने का वक्त आता है तो वो एक मुश्किल के साथ आता है, वो एक कठिन वक्त के साथ आपको लेना पड़ता है, एक मुश्किल आपकी जिंदगी में आ जाती है और आप सोचते हैं कि मैंने तो दुआ की थी, ऐसे कैसे हो गया। आपकी आपकी आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, आप कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो दुआ फलां पास्टर से भी कराई थी, मैंने तो ऐसे भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। क्योंकि हमारे अंदर कमियां थी, हम जागते नहीं रहे, हम सोए रहे। और जब हम सोते रहते हैं तो मेरे अजीजों, इब्लीस हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी बच्चों की जिंदगियों में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर हम खुदा को कहते हैं खुदा दी आई मर्जी से। खुदा की ये मर्जी नहीं है, खुदा ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता। हालेलुया। सुबह सवेरे उठकर, सुबह पहले पहर में जैसे यीशु दुआ के लिए जाता था, एक बड़ा नमूना यीशु ने हमें दुआ करने का सिखाया। हालेलुया। अगर हम मत्ती 5 बाप और उसकी 23 और 24 आयत को देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले मैं चाहूंगी कि मरकस 1 की 35 को हम देखें, उसके बाद हम मत्ती को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मरकस 1 बाप और उसकी 35 आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। अब सोचने वाली बात यह है कि यीशु को दुआ करने की क्या जरूरत थी, है ना। यीशु इस दुनिया में बेटे के रूप में था, एक बेटे के रूप में आया था और जमीन पर था और बहुतों के लिए एक नमूना उसको बनना था। जिस तरह उसने उसने कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, उसने खादम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को खाली कर दिया, और वो हमारे लिए हर जगह पर हमें सिखाता रहा, नमूना बना वो हमारे लिए। और यहाँ पर वो हमें सिखाता है कि हमें दुआ कैसे करनी है, सुबह सवेरे उठकर, रात के पैरों में उठकर। अगर बरकत लेनी है तो नींद खराब करनी पड़ेगी, अगर बरकत नहीं लेनी तो फिर सोते रहें। और वो कहता है कि मेरा आना एक चोर की मानद होगा। अगर सोते रहेंगे तो चोर कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। चौकस रहे, चौकन्ना रहे, क्योंकि आखिर वक्त है और हमें बहुत ज्यादा
दुआएं करने की, दुआ में जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर है कि हमें दुआ में जाना है, जरूर है कि हमें अपने रिश्ते को कायम करना है, जरूर है कि हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर एक बहन है, आप अगर एक बेटी है, आपके घर वाले निजात याफ्ता नहीं है और आप चाहती हैं कि मेरे बहन भाई ऐसे हो जाए, मेरा हस्बैंड ऐसा हो जाए, मेरी वाइफ ऐसी हो जाए, तो फिर आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, दुआ के जरिए, बातों के जरिए, कि आपके करेक्टर को, आपके किरदार को देखकर आपका हस्बैंड बदल जाए, आपके घर वाले बदल जाए, आपकी लाइफ बदल जाए और बहुत सारे लोग आपकी वसीला से बरकत पाए। और वो हथियार कौन सा है? वो हथियार है दुआ का, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनली तौर पर। क्योंकि आपका आपका करेक्टर हर एक चीज को बताता है, आपका करेक्टर हर एक चीज को जाहिर करता है। हालेलुया। अगर हमें अपने अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अगर हमें कोई बड़ा फैसला करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। हम दुआ में जाकर कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों को चुनने के लिए, हालेलुया, एक बड़े डिसीजन को उसने लेना था और उसने क्या किया? हालेलुया। आइए हम इसके लिए देखते हैं लूका की अंजील उसका 6 बाब और 12 आयत को हम देखते हैं। एक बड़े डिसीजन को लेने के लिए, एक बड़े काम को लेने के लिए, एक बड़ी तरक्की को लेने के लिए, एक बड़ी सक्सेस को लेने के लिए, उसका फैसला करने के लिए हमें जरूरत है कि हम दुआ में जाएं। लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। सारी रात। आपको पता है समटाइम इब्लीस हम पे क्यों हंसता है? इसलिए वो हंसता है क्योंकि वो कहता है कि लो जी, ये लोग तो 1 घंटा 2 घंटा चर्च में जाते हैं तो कहते हैं ओए होए होए बहुत लंबी दुआ सी, पास्टर का तो मैसेज ही बहुत लंबा सी। और आप जानते हैं वो क्यों हंसता है? क्योंकि जादूगर जो है वो शाम की उनकी पढ़ाइयां शुरू होती हैं और सुबह तक सारी रात वो पढ़ाइयां करते हैं, वो अपनी टीम को मजबूत करते हैं, वो उन तमाम डीमंस को हमला करने के लिए मजबूत करते हैं और सारी सारी रात वो उन पढ़ाइयों को करते हैं जो जादूगर होते हैं। अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें अपने अपने अंदर उस इम्यूनिटी को लेना है कि हमारे चीज को बर्दाश्त कर सके, उस ताकत को अपने अंदर लेना है, तो फिर हमें दुआ करने की जरूरत है, फिर हमें दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत है और घंटों घंटे दुआ में गुजारने की जरूरत है, घंटों घंटे दुआ में जाने की जरूरत है। और जब हम दुआ में जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, उसका बीज हमें मिलेगा, क्योंकि वो बीज जो हमने अपनी दुआ के जरिए बो दिया था, वो 7 दिन बाद मिले, 7 हफ्ते बाद मिले, 7 साल बाद मिले, वो कहीं ना कहीं जाकर हमें मिलता जरूर है। ये मत कहें कि मैंने फलां टाइम दुआ की थी उसका तो जवाब ही नहीं मुझे मिला। अगर बोया है तो सब्र करें। हालेलुया। क्योंकि दुआ जो है वो क्या करती है? जिंदगियों को बदलती है। दुआ से खुदा के प्लान चेंज हो जाते हैं। आपकी दुआ, आपका रिश्ता इतना मजबूत हो कि आपकी दुआ करने से खुदा की प्लानिंग चेंज हो जाए। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, ज़बूर में बहुत सारी जगहों पे दुआ के ताल्लुक से लिखा गया है। ज़बूर 145 की 18 और 19 आयत में लिखा है कि खुदावंद उन सबके करीब है जो उनसे दुआ करते हैं। मुबारक है वो लोग जिनके करीब खुदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो खुदा से दुआ करते हैं, अपना वक्त खुदा को देते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और अपने वक्त को भी इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए खुदा उनके करीब होता है। और दुआ से प्लानिंग कैसे चेंज हो सकती है, इसके लिए हम देखेंगे यसाया की किताब उसका 38 बाब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस, जीसस माइटी नेम, हालेलुया।
हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी ताकि हमें पूरी बात समझ आए। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, आई खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के करीब, खुदा से जो प्यार करने वाले हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, जब वो खुदा से दुआ करते हैं, जब वो उनके करीब होते हैं, तो जब उन पे कोई ऐसा चैलेंज, ऐसी परेशानी, ऐसी मुश्किल आ जाती है, तो फिर अपने लोगों के लिए वो डिवाइन हेल्पर मुकर्रर करता है, अपने पास्टर्स के थ्रू, लीडर्स के थ्रू वो डिवाइन हेल्पर मुकर्रर कर देता है। और हिजकिय्याह के लिए डिवाइन हेल्पर यशायाह को मुकर्रर किया गया। यशायाह को खुदा ने भेजा अपनी आवाज देकर। खुदा यशायाह का मुंह बनकर हिजकिय्याह के पास गया और हिजकिय्याह ने खुदा को याद दिलाया। हिजकिय्याह ने जब सुना कि मैं मरने वाला हूँ, बीमार था, उसको ये पता चला, खुदा ने उसको कहा होगा, उसको सोचा होगा कि अपने घर का इंतजाम कर ले, अपना ये कर ले, अपना बिजनेस जिसको सौंपना सौंप ले, अपना घर जिसको देना दे दे, जिसको जो सौंपना है सौंप दे, क्योंकि तेरे पास वक्त बहुत कम है। और हिजकिय्याह शायद नहीं मरना चाहता होगा। हिजकिय्याह कहता होगा कि नहीं, मुझे और अभी जिंदा रहना है। हालेलुया। तो उसने खुदा से कहा, खुदावन देख, मैं रूह और सच्चाई से तेरे साथ चलता रहूं। क्या आज मेरी और आपकी लाइफ हिजकिय्याह की तरह है? क्या हम खुदा के हुजूर ये कह सकते हैं कि खुदावन देख, मैंने तेरे साथ रूह और सच्चाई से चला हूं। खुदावन देख, मैं तेरे साथ रूह और सच्चाई से चली हूं। खुदावन मैंने आंसुओं से दुआ की है। खुदावन मैं आंसुओं से तेरे हुजूर में आती थी। क्या आज हम ये कह सकते हैं? हमारी प्रेयर लाइफ ऐसी है? अगर नहीं है तो आज फिर सीखना है, हमें खुदा के कलाम से सीखना है। और हिजकिय्याह की दुआ खुदा तक पहुंची, हिजकिय्याह के आंसू खुदा तक पहुंचे, और हिजकिय्याह की दुआ ने, हिजकिय्याह के आंसुओं ने खुदा की प्लानिंग को चेंज कर दिया, खुदा के प्लान को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देता है जब वो रूह और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं, जब वो उससे मांगते हैं। जब मांगते हैं, खुदा का कलाम कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। मांगना इस तरह से है जिस तरह हिजकिय्याह ने मांगा, रूह और सच्चाई से, आंसुओं के साथ। और जब उसने मांगा तो खुदा ने उसको उम्र की दराजी दी, दुआ के जरिए, दुआ की ताकत से, रूह और सच्चाई से। दुआ बहुत ताकत रखती है मेरे अजीजों। अगर सम टाइम आप पे कोई मुश्किल आ जाती है ना, घर में कोई बीमार है, बाहर मौसम भी खराब हो गया है, और आप किसी पास्टर को कॉल लगा रहे हैं, है ना, तो कॉल भी नहीं लग रही है, बहुत परेशानी का आलम है ना, तो इसमें आप खुदा के इशारे को समझें। खुदा आपको इशारा दे रहा है, खुदा कह रहा है कि आज किसी पास्टर की बारी नहीं है, आज तेरी बारी है। आज तू घुटनों पे जा, आज तू घुटनों पे जाकर दुआ कर, आज तेरी बारी है दुआ करने की। खुदा हमें बहुत सारी चीजों के जरिए इशारे देता है, बहुत सारी चीजों के जरिए हमें समझाना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। खुदा हमसे कुछ नहीं मांगता है, सब कुछ दिया खुदा का है, सब कुछ पैदा किया उसी का है। सिर्फ और सिर्फ वो पाकीज़गी को मांगता है, वो वक्त को मांगता है। वो वक्त को भी इसलिए मांगता है क्योंकि वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें गुनाहों से खलासी देना चाहता है,
وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیں بیماری میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر ہم مرنا نہیں چاہتے، اگر ہم بیماری میں نہیں رہنا چاہتے، تو پھر حزقیہ کی طرح آپ بھی سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں اگر ایسے ہیں کہ خداوند دیکھ، میں نے تیرے ساتھ روح اور سچائی سے چلا ہوں، میں نے تیری نظر میں وہ کیا ہے جو تجھے پسند تھا۔ اور اگر ایسا کیا ہے تو کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں کیا تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور حزقیہ کرتا تھا اور اس نے کہا، اور خدا نے اس کو بلیس کیا، اس کی عمر کو دراز کیا۔ اور اگر ہم یونا کی سٹوری کو پڑھتے ہیں، یونا نبی نینوہ شہر کی سٹوری کو پڑھتے ہیں، تو تب بھی ان کی خاکساری نے، ان کی آہوزاری نے، ان کے روزے نے، ان کی دعا نے خدا کے پلان کو چینج کر دیا، کیونکہ خدا کا پلان تھا کہ میں نینوہ شہر کو کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا۔ ان لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا اپنے بندہ کے ذریعے۔ آج خدا کے بندے، خدا کے خادم ہمیں بتاتے ہیں ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے، ہماری مرضی ہوتی ہے نا۔ پھر بیچارے بن جاتے ہیں، لو پاسٹر جی دعا کرائی سی تے ہو جاتے کچھ نہیں۔ پاسٹر نے تو نہیں کرنا، آپ کے ایمان نے کرنا ہے، آپ کی سچائی نے کرنا ہے۔ کیا جو پاسٹر نے دعا کی تھی آپ کا بھی ایمان ان کے ساتھ متفق تھا؟ کیا آپ ان کے ساتھ متفق تھے؟ اسی لیے ہماری لائف میں ریجیکشن ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ریجیکشن ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی بار 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 کرنے سے، ہے نا۔ اس کے لیے ہم ریفرنس دیکھیں گے، پہلا سلاطین اس کا 18 باب، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ پہلا سلاطین اس کا 17 باب، اس کا 17 باب اور اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، یہ ہمارے پاسٹر صاحب کا فیورٹ ہے، پاسٹر کامران پیٹر کا یہ سارا 17 باب جو ہے یہ ان کا بڑا فیورٹ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، پہلا سلاطین اس کا 17 باب اور اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا، سمندر کی طرف تو نظر کر۔ اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ آمین۔ جب آپ کی لائف میں بار بار آپ دعا کر رہے ہیں، بار بار ریجیکشن ہوتی ہے، تو مایوس نہ ہو سکتا ہے خدا آپ کو مضبوط کر رہا ہے، ہو سکتا ہے خدا کی، آپ جو کہہ رہے ہیں خدا کی بڑی پلاننگ ہے آپ کے لیے، اس سے آپ جو لینا چاہ رہے ہیں خدا اس سے بڑی برکت آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے اس چیز کو اسپرٹ میں محسوس کر لیا کہ بارش ہو رہی ہے، بارش تیز ہو رہی ہے، کالی گٹائیں ہیں، سب کچھ ہے۔ آج جب ہماری زندگیاں خشک سالی کے لیے خشک سالی میں چلی جاتی ہیں اور خاتمے کی طرف، ختم ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں، تو کیا ہم ایلیا کی طرح گھٹنوں پر جا سکتے ہیں؟ کیا ایلیا کی طرح ہم دعا میں جا سکتے ہیں؟ ایلیا نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا، 1 بار گیا، 2 بار گیا، 3 بار گیا، 4 بار گیا، 6 بار گیا، اور 7ویں بار جب گیا تو اس نے کہا کہ چھوٹا سا بادل ہے، اور ایلیا تب تیز بارش کو سن رہا تھا۔ بار بار خدا کی حضوری میں جائیں، بار بار خدا سے دعا کریں، آپ کی برکت، آپ کا معجزہ، آپ کی ہیلنگ وہ اپنے وقت پہ آپ کو دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہاللیلویہ، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وہ اپنے وقت پہ برکت کو دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے دعا کی تھی تو میری دعا سنی نہیں گئی۔ زبور 66 میں کیا لکھا ہے؟ زبور 66 کی اگر ہم
19 आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि लेकिन खुदा यकीनन सुन लिया है, खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपने शफकत को मुझसे बाज रखा। हमारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं, हमारी दुआएं हमेशा उसके हजूर में पहुंचती है। हालेलुया। और हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि हम हर चीज को जल्दी से लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा जो कहता है वो करता है, और इंसान की मर्जी से नहीं करता, वो अपने ठहराए हुए वक्त पर करता है। और ये खादम जो था ये बार बार गया वहां पे। आज अगर हमें बार बार जाना पड़ जाए ना, तीसरी चौथी दफा तो कहोगे छठो परा की मुसीबत है, ऐ नहीं होना। खुद ही नेगेटिव वर्ड्स उसके लिए बोल देते हैं, खुद ही नेगेटिविटी को बो देते हैं। जब खुद ही नेगेटिविटी को बो देंगे तो फिर कैसे होगा? और जब दुआ में मजबूत रहेंगे और बार बार जाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो खुदा आपकी बरकत को इस तूफान की तरह बड़े शोर के साथ, बड़े जोर के साथ आपकी लाइफ में एक गवाही के साथ आएगी। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह का कलाम, आपके मुंह की बातें आपकी बीमारी को काट देती हैं। जब आपके वर्ड्स पावरफुल होंगे, जब आप कहेंगे कि ये बांझपन मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो वो बांझपन काटा जाएगा आपकी जिंदगी से। जब आप कहेंगे कि ये बीमारी, ये कैंसर, ये बीमारियां मेरी लाइफ का पोर्शन नहीं है, तो आपके वो वर्ड्स आपकी बीमारी को काट डालेंगे। जरूर है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसके हजूर में चलें, रूह और सच्चाई के साथ खुदाम की हजूरी में चलें। अगर बड़े मसा को लेना चाहते हैं, अगर पास्टर पीटर की तरह बनना चाहते हैं, पास्टर हारून की तरह बनना चाहते हैं, तो दुआ में जाएं, घंटों घंटे दुआ में जाएं, राहत के पैरों में दुआ में जाएं। जब भी खुदा का रूह आपको कहे दुआ में जाएं, क्योंकि हम पे टाइम की लिमिट नहीं है। ज़बूर 121 में लिखा है कि इस्राएल का खुदा न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, हर वक्त वो हमारी दुआओं को सुनता है, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है। दानियल क्यों बच गया? दानियल के लिए बड़ी प्लानिंग की लोगों ने, और बड़े बड़े लोगों ने की, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको हम किस तरह फंसाएं। लेकिन दानियल जानता था कि जो मेरे साथ खड़ा है उसके खिलाफ बादशाह भी प्लान कर लेता ना, वो तो आम लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की थी, बादशाह भी प्लानिंग कर लेता दानियल के लिए, तब भी दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो दानियल खुदा के हजूर में रूह और सच्चाई के साथ जाता था, और लोग देखते थे, लोग उसका पीछा करते थे। क्यों? जब आप दुआ में होते हो, जब खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको इस्तेमाल करता है, तो बहुत सारे लोग आपके चुगिर्द ऐसे भी होते हैं जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं कि खुदा ने इसको बड़ी बरकत दे रखी है। आपके जेलसपन से कुछ नहीं होने वाला, आपके हसद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको दुआ में जाना पड़ेगा। और दानियल ने किसी की परवाह नहीं की, वहां पे बादशाह ने मोहर लगा दी, वहां पे बादशाह ने सब कुछ डन कर दिया, दानियल को सब पता था, लेकिन दानियल नहीं डरा। दानियल को बादशाह के प्लान को डन करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि जो मेरी प्लानिंग करता है उससे बड़ा कोई नहीं है। और उसकी प्लानिंग, उसकी दुआओं के वसीला से वो खुदा के हजूर में वफादारी से जाता था, और उसकी दुआओं के वसीला से शेर, जिसको देख के इंसान वैसे ही डर जाता है ना, घबरा जाता है, और दानियल बड़े आराम से वहां पे चला गया। और शेर भी देखते होंगे ये कौन सा शेर हमारे सामने आके खड़ा हो गया, इसको हम खा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर था दुआ करने में,
रूह और सच्चाई में, और शेर जो है उन सब पे इख्तियार उस बादशाहों के बादशाह का है। और उसने दानियल की दुआओं के वसीला से, दानियल की रूह और सच्चाई के वसीला से, दानियल की दलेरी से उन शेरों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि दुआ हमें दलेर करती है, दुआ हमें ताकत देती है, दुआ हमें दलेर करती है बीमारियों से लड़ने के लिए, दुआ हमें दलेर करती है मुश्किलों का सामना करने के लिए, दुआ हमें ताकत देती है हर एक चीज से लड़ने के लिए। इसीलिए दानियल नहीं घबराया, उसको पता था कि जिसके जो मेरे साथ है, ये शेर क्या कुछ और भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए जरूर है कि खुदा आज हमसे ये बात करता है, खुदा आज हमें ये सिखाना चाहता है कि अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस को चाहते हैं, अगर आप तरक्की को चाहते हैं, अगर आप अपने घरों में खुशहाली को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि कर्जे आपका पोषण ना हो, अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपका पोषण ना हो, तो जरूर है कि अपना रिश्ता बाप के साथ कायम करें, अपने रिश्ते को बाप के साथ कायम करें। जब एक बाप और बेटी का या बेटे का या बाप का रिश्ता होता है ना, तो बहुत सारी पर्सनल चीजें हम शेयर कर लेते हैं उससे, है ना, जो किसी को नहीं बता सकते वो हम बाप को बता सकते हैं, और वो हमारी सुनता है। वो कहता है कि मेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके, इसलिए कि वो दिल की आवाज को भी सुनता है। और आज मेरा ईमान है कि जो कलाम का बीज आपकी जिंदगी में बोया गया है, ये फ्रूटफुल होकर गवाहियों के साथ लौटेगा। क्योंकि जब कलाम का बीज बोया जाता है, तो वो बीज जब हम पाक रूह के बारिश से उसको, उस बारिश को होने देते हैं, पाक रूह को काम करने देते हैं, कलाम को काम करने देते हैं, तो वो बीज हमारी जिंदगियों में फलदार होता है। आज अपने आप से वादा करें, अपने आप से वादा करें कि खुदावंद हम खाना खाना भूल जाएं, लेकिन दुआ करना ना भूलें। हम ये ना कहें कि खाना हमारे पास टाइम नहीं है दुआ करने के लिए, ये कहें हमारे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, दुआ के लिए है। ये कहें कि हमारे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, खाने की बाद में देखी जाएगी, पहले दुआ को देखें, पहले दुआ में जाएं। अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, आप एक प्रेयर वॉरियर बन सकते हैं। हालेलुया। आप बहुतों को बचाने का बायस बन सकते हैं अपनी दुआओं की वजह से, अपने दुआओं के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। आइए हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Father, glory to Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Resse kele reme sama rabantha la rabashete le rebe sama kunama serebe rabashanda rabasamanta ke rebe shibarabaste rebe sia. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद, आपकी सिताइश करते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं, आपके नाम के लिए, आपके जलाल के लिए, आपकी ग्लोरी के लिए, आपके बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद आज हम नजात याफ्ता हैं, जिसके वसीला से वो राह बनी कि हम आपसे बात कर सके। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद, आपकी सिताइश करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं खुदावंद। आप भले खुदा है, आप जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। रेमे से केरे बेरेबे लशला रमा से केरे बेरेबे सितारा बशो। यीशु नासरी के नाम से उस बहन की जिंदगी से वो ताले खुले जो उसकी बरकतों पर लगे हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से। इन द रबा से मेरे बे लिशाला रबा से केरे बेरे से, यीशु नासरी के नाम से हर वो दरवाजा उसके लिए खुले, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के लिए, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। और वो काले बादल, वो काली आंधी जो हमेशा उसके घर को घेरे रखती है, यीशु नासरी के नाम से वो खुदावंद तेरे नूर में बदल जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावंद। आज जो कलाम का बीज बोया गया है
खुदावंद वो एक एक जिंदगी में 100 का 100 गुना फलदार हो। यीशु नासरी के नाम से हम इस कलाम को, इस बीज को सब हर एक की लाइफ में सील करते हैं, ताकि अबलीस इस बीज को चुराने ना पाए और ये बीज फ्रूटफुल होकर गवाहियों के साथ लौटे यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। जितने लोगों ने सुना है खुदावंद, ये कलाम उनकी जिंदगी में फले, ये कलाम उनकी जिंदगियों में दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी जय जयकार हो। तेरा शुक्र करते हैं, ये सब कुछ तेरे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।